अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। जैसे कि आप भाइयों को पता है कि आजकल ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो उस लिहाज से मैं चंद चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी मेरे भाई आप जैसे भाई हैं जो कि मुझे मैसेजेस करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, खालिद भाई हैं, तो हमारी आपस में डिस्कस भी होती रहती है। तो वो हमें मैसेज करते हैं कि यार डेड इन शेल हो रहा है, चिक्स नहीं आ रहे, हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कभी वो वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी भाई परेशान है। तो हमने काफ़ी भाइयों को माशाल्लाह मशवरा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हुए हैं। तो मैंने फिर सोचा कि यार क्यों नहीं हम इस पे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं, क्योंकि काफ़ी भाई कहते हैं तो सबको बार बार बताना, एक एक को समझाना, इससे अच्छा है कि एक वीडियो बनाएं ताकि हमारे काफ़ी भाई इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तीसरा क्लास चल रहा है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो कुछ भाइयों के वो कहते हैं कि यार हमारे पास अंडे नहीं आ रहे हैं। अभी हमारी एक भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार हमारे पास ना अंडे अभी तक नहीं आए। तो उस भाई से हमने वैसे तो उसको सारा कुछ बताया है। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको 2-3 महीने हो गए हैं और आपके किसी भी या जैसे कि आपने 5 पेड़ लगाए हैं, उसमें से 3-4 हैं जो कि अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो अंडे नहीं आ रहे, तो ये तो कन्फर्म देखने को लगता है कि वो सर दोनों मेल लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा मेल फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आपने उनको क्रॉस करते देखा है तो फिर तो काफ़ी हद तक बंदे को पता चल जाता है। तो बहरहाल वो जो अंडे नहीं आ रहे, तो वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि आपने अपना पेयर जो है ना उसको आपने कंफर्म करना है कि वो आपको मेल और फीमेल 100% हो। चाहे आप उसको डीएनए कराएं। मेरे ख्याल से लोग जो हाथ लगा के चेक करते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। बाकी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, हम तो अंदाज़ा करते हैं, लेकिन हम अपने आप को 100% नहीं कहते। तो मेरे नहीं ख्याल से मैं बड़े से बड़ा भी कोई ब्रीडर आ जाए वो 100% कहे कि जी ये मेल और वो फीमेल है। कहीं ना कहीं 10 जोड़ों में से 2 जोड़े भी गलत हो गए आपके, तो वो आपका टाइम पीरियड ज़ाया हो जाएगा। अच्छा भाइयों, अब हम चलते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेल और फीमेल का आपको 100% पता होना चाहिए। चाहे आप डीएनए कराएं या जैसे भी आप चेक करना चाहते हैं, उसको चेक करके मेल और फीमेल 100% होना चाहिए। ठीक हो गया। बात टाइम होता है आप लोगों को पता नहीं है या हम लोगों को पता नहीं है, हम फीमेल टू फीमेल लगा देते हैं। और मेरे पास भी 2-3 मरतबा ऐसे हुआ है कि डीएनए के साथ मैंने मेल लगाया हुआ है, लेकिन वो बाद में पता चला वो दोनों फीमेल थी। मेरे 2 क्लास इस तरह ज़ाया हुए हैं, वो सारे उसके इनफर्टाइल आ रहे थे। तो ये तो हो गया आपका मेल और फीमेल कंफर्म होगी आपको। फिर आपने उसके बाद उसका मेन होना चाहिए उनकी एज इफेक्ट है ना। एज उनकी जो मेल है मिनिमम भी 10 महीने का होना चाहिए और जो फीमेल है वो 12 महीने की होनी चाहिए। मेल जो है 1-2 महीने छोटा भी हो वो चल जाए, ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है कि आपका 1 साल से ऊपर हो। ठीक है, जोड़ा। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, अगर वो आप साल में 3 क्लच भी लेते हैं ना, 3 तो ऑर्गेनिकली तरीके से आपको पता ही है वो आते हैं, 3 लेते हैं, 4 भी आ सकते हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सारे के सारे इंशाल्लाह फर्टाइल भी होंगे और हैच भी होंगे। अब हम क्या करते हैं कि लालच आपको पता है कि सब भाइयों में होती है। सब कहते हैं कि जी यार ये 6-7 महीने का हो गया, हम इसको लगा देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, एक तो बर्ड ने जब लेइंग करनी है, फीमेल की भी एनर्जी जा रही है, उसकी कैल्शियम भी ज़ाया हो रही है और सब चीज़ें हो रही है, और अंडे सारे उसके इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, पहला क्लच समझे आपका ऐसे चला गया। दूसरी बार आप क्या करते हैं, यार हफ्ता 10 दिन हो गया, 15 दिन इनफर्टाइल ये फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, इसको निकालो, बाहर रख दो, फिर छोड़ दो इनको। अब पिछली कमी उसकी पूरी नहीं हुई और हमने साथ ही उसको फिर लगा दिया, एज उसकी पहले पूरी नहीं है। अब अगली मरतबा क्या होता है कि उसके यहाँ तो फिर वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, या अगर वो फर्टाइल भी हो गए तो वो बच्चों में बिल्कुल ही ताकत नहीं होती है। वो हल्के वो एंड पे जाके क्या पता चलता है, यार ये डेड इन शेल हो गए, यार ये बर्ड सही नहीं है, यार ये हमारा जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम इतनी इम्पोर्टेड इतनी महंगी मेडिसिन डाल रहे हैं, हम ये ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रहे हैं। वो भाइयों उसका मसला नहीं है, मसला हमारे अंदर है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि या तो देखिए, अब आपने उससे जो कि जिनकी एज कम है उनसे आप पूरे साल में 5 भी क्लच ले लें,
लेकिन उनकी वो एज पूरी नहीं है, जिसकी वजह से आपके 3 क्लच आपके ऐसे ज़ाया हो जाने, बाद में पता चलना है यार पूरे साल में एक ही क्लच आया, उसमें से भी 1-2 बच्चे सरवाइव हुए हैं। तो इससे अच्छा नहीं हम पूरे बर्ड को पूरी तरह मैच्योर करके उसके ऑर्गेनिक तरीके से हम 3 क्लच भी लें तो इंशाल्लाह 4-4 भी अंडे आएँ उसके। देखिए हम 4 इसलिए कहते हैं, कुछ लोग मतलब कि जो कुछ बर्ड है वो 5 देते हैं, कुछ 6 भी देते हैं, कुछ 3 भी देते हैं। एवरेज हम निकालते हैं 4 एग्स की, ठीक है। वो 4 एग भी माशाल्लाह आपके सीज़न में यानी कि 12 चिक्स भी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो भाइयों से गुजारिश है कि आप इन चीज़ों पे नज़र रखें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऑर्गेनिक इनको चीज़ें दें। मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, शुरू में मैंने भी काफ़ी इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ कराई हैं बर्ड को, और आपको पता ही है माशाल्लाह वो काफ़ी कॉस्टली हैं, हर बंदे के पॉकेट में यानी कि पॉकेट के हिसाब से वो नहीं होती हैं। तो आपको पता है इतनी सी एक डब्बी ले लें 100 ग्राम की, वो 4500 रुपये की है, 500, यानी कि वो तकरीबन 45 to 50,000 पर केजी पड़ती है मेडिसिन। और इसी तरह है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, माशाल्लाह आप सबको पता है। बाकी अगर आप भाई यूज़ कर रहे हैं, आप अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप करें। लेकिन मैं ये बताने का मकसद उन भाइयों के लिए है जो कि न्यू फैंसियर हैं, इस काम में आना चाह रहे हैं, इस काम में आ गए हैं, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यार एक जोड़ा, वो सोचें आप कि 50,000 का जोड़ा लेने के लिए वो कितनी दफ़ा सोचते हैं। वो एक बार ही लेना है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह आगे इंशाल्लाह 2 साल 3 साल आपको चिक्स देने हैं, और उनको कह दिया जाए कि भाई आप इसके साथ एक 50,000 रुपये का 1 kg ये आ जाएगा आपका, एक ये आइटम है 25,000 रुपये की आ जाएगी, एक ये मल्टीविटामिन है ये आपके 10,000 के आ जाएंगे। तो वजन वो सोच के ही घबरा जाता है, और वो उस वजह से अगर वो ले भी आता ना तो उसको वो कंजूसी के साथ थोड़ा सा यार बस ये डाल दो, बस ठीक है यार ये डाल दो, तो ऊपर से उसके अपना बर्ड्स भी नहीं होते हैं, उनको भी प्रॉपर जब तक डाइट नहीं मिलेगी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बाकी सब भाई जो भी यूज़ करते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबको समझ दी है, बड़ी अच्छी बात है। बाहर का भी यूज़ करें, यहाँ का भी करें, लेकिन ऑर्गेनिक करें, कोशिश करें ऑर्गेनिक होना चाहिए। अच्छा भाइयों, मैं आप भाइयों से एक सवाल करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इम्पोर्टेड बर्ड का काफ़ी सिस्टम चलता रहता है कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप भाइयों को पता होगा कि जैसे फ़िलिपाइन हो गया, दूसरे हो गए, वहाँ से इंपोर्ट बंद है। अल्लाह ना करे जैसे हम इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ करते हैं, कल को अगर किसी वजह से वो भी अगर बंद हो जाए, इंपोर्ट उसकी बंद हो जाए, तो जैसे कि नबी शेख साहब ने बताया माशाल्लाह, मैं उनकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, एग्री हूँ उनकी बात से। अगर हमें मेडिसिन बाहर से नहीं आती, किसी भी वजह से अगर बंद हो जाती है, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने भाई हैं, इतने ब्रीडर हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रीड लेनी बंद हो जाएगी, या कि हमारे बर्ड उसके बगैर ब्रीड ही नहीं करेंगे, या आज हम इस हॉबी में हैं, या आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस मुकाम पर है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं। आया आज से 15-20 साल पहले क्या बाई से जब ये मेडिसिन नहीं आती थी, तो क्या पाकिस्तान में बर्ड्स की ब्रीड बिल्कुल नहीं होती थी, 1% भी नहीं होती थी? और अगर तब होती थी तो आज क्यों नहीं? दरअसल हम लोगों ने ना बस जिसे कहते हैं ना देखा दिखाई कि यार बर्ड ले लिया, इसको ये वाली मेडिसिन डालो, ये वाली मेडिसिन डालो, जितनी भी हैं नाम उनका सबका एक ही यूज़ होता है, ये वाली मेडिसिन, मतलब कि वो मेडिसिन है। ऑर्गेनिक चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। हमें अपनी लाइफ में भी, हम इंसानों को भी चाहिए हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, और बर्ड को भी हम उसकी तरफ लेकर जाएं। और बाहर हम वहाँ से जितनी भी वो प्रोडक्ट आती है, वहाँ पे हम 10, 20, 50, 60 हज़ार रुपया, लाख 2 लाख ऐसे भी भाई हैं। हमने भी पिछले साल यूज़ किया, लेकिन हमने इस साल इस टाइम जितनी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है ब्रीड, सब ऑर्गेनिक तरीके से हम ले रहे हैं। 1% भी हमने किसी किस्म का केमिकल मेडिसिन कोई यूज़ नहीं की। और आप भाइयों को मैं एक बात बताऊं, इस टाइम अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बर्ड में किसी किस्म का कोई वायरस, कोई बीमारी,
सिप हो गई, इन चीज़ों को हम बिल्कुल भूल ही चुके हैं। मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह और भी काफ़ी सीनियर होंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होंगे। और जो भाई हैं, अल्लाह ताला सबको इसी तरह अच्छी ब्रीड दे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उनके बर्ड भी हेल्थी रहें। मेरा बताने का मकसद ये है कि हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक। 2-3 चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो वो इतनी प्राइस नहीं है उनकी, ठीक है, और उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है कि हमारा बर्ड बीमार होना, वायरस आना, हर चीज़ से बिल्कुल महफूज हो गया वो। तो हमने, मेरे ख़्याल से अब मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हमने बर्ड को कब हमने कोई मेडिसिन दी है, फ्लू का सिरप दिया है, या उसको सीप का उसका इलाज किया है, या बर्ड का हमें डेड इन सेल का मसला आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है। ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद है कि जो लोग इस हॉबी में हैं, हमें एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। ये नहीं है कि भी मेरी अच्छी ब्रीड आ रही है तो यार बस ठीक है, इसको मैं अपने पास लॉक कर लूँ, मैंने यही मेडिसिन देनी है, मैंने यही करना है और मैं बाकी भाई को ना बताऊँ। नहीं, देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है, आप उसको जितना आगे बताएंगे उसमें एक तो माशाल्लाह उतनी बरकत डलेगी और उसमें उतना ही इजाफ़ा होगा और उतने ही लोग आपके लिए दुआएं करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब हम डाल रहे हैं, ये मैंने आगे भी माशाल्लाह काफ़ी भाई यूज़ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है 5 in 1 फार्मूला। इसमें हम कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं। कैल्शियम में इसमें हमारे पास समझ लें कि 3-4 किस्म के सोर्स हैं जो मिलके हमने इसमें कैल्शियम डाली है। हर्ब्स आ जाते हैं इसमें। हर्ब्स में भी तकरीबन 18 से 20 किस्म के हर्ब्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। मैं चंद आपको बता देता हूँ, जैसे कि हो गया हल्दी हो गई है, अजवाइन हो गई है, कलवंजी हो गई है, ठीक है, और इस तरह के और काफ़ी है। वो तो आपको पता है कि माशाल्लाह हर किसी का एक सीक्रेट होता है। लेकिन देखिए, इसमें ये सब चीज़ें हमने पूरी पैमाइश के साथ, इस पे हमने पूरा 1 साल सर्च किया है। ये नहीं कि आज हमने निकाली और आज आपको दिखा दिया कि भाई तुम ये डालें और बस ओके हो गया, नहीं। इसका बताने का मकसद ये है कि हमने जो ये चीज़ें इसमें डाली है ना, उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। और ये तकरीबन 4000 पर केजी, 4000 पर केजी, तो इसकी प्राइस भी इतनी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम डाल रहे हैं मोरिंगा। मोरिंगा जो है वो है मोरिंगा यूएसए का, ठीक है। इसमें भी आपको शायद पता होगा भाइयों का, एक मोरिंगा धूप में सुखाया जाता है और एक मोरिंगा होता है जो छाँव में सुखाया जाता है। हर्ब्स वगैरह हो गए, जो भी हो गए, जो छाँव में सुखाया जाता है ना, वो गुड है। ये आप चीज़ ज़रूर कंफर्म करें किससे आप क्या चीज़ ले रहे हैं। ये नहीं कि यार वो यार 2000 रुपये का दे रहा है, ये मुझे 1200 का दे रहा है, तो इसका मतलब आप समझे कि इसमें कुछ ना कुछ मसला है या कोई ना कोई इसमें वजह है, या उसकी पूरी तहकीक करें कि हाँ यार ये मोरिंगा, ये हर्ब्स, ये फ़लानी चीज़ें सब बेस्ट हैं, फिर इसको बाय करें। अब आगे आ जाते हैं एग एंड बिस्किट। इसमें एग एंड बिस्किट भी डाला हुआ है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। और मेन इसमें जो चीज़ आती है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो हो गए हैं प्रॉन्स, जिसको यहाँ पे झींगा कहते हैं, ठीक है, क्रैब्स हो गए, केकड़े वगैरह हो गए, और एक वो होती है मील, ये दिखाइएगा, और एक ये मील वॉर्म्स, ठीक है, जिसे कि आप सुंडियाँ भी कह सकते हैं। और ये सर ये तकरीबन 7000 रुपये पर केजी है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये चीज़ें हम इनका पाउडर फॉर्म में करके इनको हाई प्रोटीन मिल रही है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो सर्दियों में बर्ड आपका माशाल्लाह गर्म रहेगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी, ठीक हो गया। और दूसरा है कि बर्ड इससे बहुत जल्दी हीट पे आता है, और इससे हमारे माशाल्लाह जो फ़ीमेल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको नज़र बद से बचाए, 6 अंडे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, फर्टाइल हो रहे हैं, और 6 के 6 चिक्स हैच हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 सर्वाइव कर रहे हैं। और इसकी कीमत क्या है, सिर्फ 4000 रुपये। ये आप भाइयों को बताने का मकसद ये नहीं है कि भैया मेरे से लें, नहीं, आप चाहे घर पे बनाएं या किसी और से लें, जहाँ से भी लें, ऑर्गेनिक लें, ठीक है।
अच्छा, तो बात हो रही थी अगर बाहर से अगर हमारा वो जो हम यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन है, कैल्शियम है, अपना प्रोटीन है, वो बाहर से इंपोर्ट होना बंद हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? उनसे तरले करेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे कि भाई हमें ये दे दो, हम तो यार ख़त्म हो गए, हमारा बर्ड तो यार आपके मेडिसिन डाल रहे थे तो वो अंडे भी दे रहा था और बच्चे भी आ रहे थे, अब वो हमें मेडिसिन नहीं मिल रही है। हम फ़िलहाल पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है जी कि हम ये सारे जो परिंदे हैं ना भाई, आप बेच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री बेच रहे हैं, या इनको उड़ा दें, ख़त्म कर दो भाई, मेडिसिन ख़त्म हो गई, अब नहीं होगा काम। ये आप भाई समझें। बाकी माशाल्लाह अगर जिनको अच्छा लगता है वो डालें, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि भाई सारे छोड़ दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड भी खुश रहेगा। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आई है, अगर आप ऐसा करें, आपके पास 4 जोड़े हैं, 2 जोड़ों को आप वो यूज़ कराएं और 2 जोड़ों को आप ऑर्गेनिक यूज़ कराएं। आप देखिएगा कि जो मेडिसिन हम डालते हैं उनकी लाइफ भी कम होती है, ये बात याद रखिएगा। जो ऑर्गेनिक डाइट पे चलेगा बर्ड, उसकी लाइफ उससे इंशाल्लाह डबल होगी। उसको हम मेडिसिन नहीं देते, एक बर्ड को आप मेडिसिन दे, उसको वो 2 साल उससे ब्रीड ले, और एक बर्ड को ऑर्गेनिक दे, 2 साल आप उसको चलाएं, आपको दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आपको खुद पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें दें, इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बर्ड्स को भी फ़ायदा होगा। अच्छा भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको चेक्स वगैरह भी आपको मैं शेयर कराऊँगा। अच्छा, अभी मैं सारे तो नहीं करा सकता, ठीक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, तकरीबन ये कोई 4-5 जोड़ों के होंगे। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा क्लच है, ये दूसरे क्लच के चेक्स हैं। ठीक है, ये आप देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये अच्छे भले माशाल्लाह अब सेल्फ हो चुके हुए हैं, तकरीबन सेल्फ होने के पास हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बताने का मकसद है, और आपको मैं अभी तीसरा क्लच भी दिखाता हूँ और पहले क्लच के भी आपको मैं बच्चे दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे पास जितने भी हैं ग्रीन बर्ड, वो सब स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू। ठीक है, मेरे पास तकरीबन जो स्प्लिट में है 80% मैंने पार ब्लू लगाए हुए हैं, ब्लू बहुत कम लगाए हुए हैं मैंने। ये देखें माशाल्लाह, आपको इनकी मैं मार्किंग भी दिखाता हूँ। ये देखें बर्ड माशाल्लाह, ये देखें, और ये सब माशाल्लाह ऑर्गेनिक फूड पे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये पारबिलो अपलाइन है, ये वायलेट में है, ये स्प्लिट अपलाइन है, पारबिलो स्प्लिट अपलाइन। अच्छा, तो अच्छा एक और आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये देखें, ये अब थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहे हैं, अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये, और ये देखें माशाल्लाह, ये सब ब्लू हैं, ये मूव कलर में है, ये वायलेट में है, और ये भी, ये तो पार ब्लू आया इसमें से, पार ब्लू अपना, और ये देखें, ये वायलेट यूविंग ब्लू है, और ये सारे सिबलिंग हैं, और इसमें अभी ये है छोटा, और एक ये दोनों है, और ये भी मुझे एक मूव कलर में लग रहा है और एक मूव व्यूविंग में ब्लू है, और ब्लू भी माशाल्लाह आप भाइयों को पता होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो अब आपको मैं इंशाल्लाह ताला आगे तीसरे क्लच के भी चेक कराता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बर्ड हैं हमारे जो कि शुरू में चले थे, और कुछ बर्ड ऐसे हैं हमारे 1-2 जोड़े हैं जो अब आके आज उन्होंने पहला अंडा ले किया, पहला एग ले किया उन्होंने, और कुछ बर्ड हैं जिनके के तीसरा क्लच चल रहा है, और कुछ बर्ड हैं जिसका आज पहला एग आया है, तो वो भी आप देखेंगे। असल में ना आप लोगों को होना चाहिए कि यार ये जो चीज़ होती है ना कि यार हमारा ये जोड़ा नहीं चल रहा, वो जोड़ा नहीं चल रहा, यार हम ये भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात में करना है, ठीक है, और फिर ये होता है कि कुछ बर्ड का माइंड सेट होता है, ठीक है, कुछ बर्ड आपने बॉक्स लगाया, वो 2-4 दिन हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपने ये ज़रूर नोटिस करनी है कि बर्ड आपका ब्रीड के काबिल है भी कि नहीं। बर्ड को लूज़ मोशन लग गया, बर्ड की सिप निकली हुई है, बर्ड बीमार है, बर्ड के फैदर उतरे हुए हैं, उसमें वो सब कुछ है ही नहीं है,
तो आप क्या कहते हैं यार बस ठीक है सीज़न स्टार्ट हो गया, बॉक्स लगा दो, ब्रीड आ जाएगी। फिर आप खुद ही डिसाइड हो जाते हैं यार इसको तो 2 महीने हो गए हैं। असल में आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि बर्ड आपका ब्रीड के काबिल है या नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी आपको मैं तीसरे क्लच के भी बच्चे दिखाता हूँ। अच्छा भाइयों, आप भाइयों से ये सब कुछ जो मैं चिक्स शेयर कर रहा हूँ इसका बताने का मकसद एक है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक फीड इनको डाली है, ऑर्गेनिक सॉफ्ट फूड डाला है, हर किस्म की हमने ऑर्गेनिक चीज़ें दी हैं और इसमें 1% भी केमिकल, जैसे कि पहले आपको बताया मैंने, केमिकल और मेडिसिन हमने यूज़ नहीं की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़े अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपको सारे बच्चे दिखाने का मकसद यही है। अभी कुछ माशाल्लाह काफ़ी हैं। अब ना मेरे पास ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना एक चेन बनी हुई है। पहले क्लच के जो मेरे बच्चे हैं ना, इस टाइम मैं आपको दिखाऊं, मतलब कि वो मैंने ना गर्मियों में टेस्ट किया था, यानी कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले। वो वाले बच्चों की एज अब अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 महीने यानी कि 4.5 मंथ है। उसके बाद ये हमारा दूसरा क्लच आया, इसके चिक्स आप देख रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा क्लच जो हमारा है वो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1 दिन का, कोई 4 दिन का, कोई हफ्ता 10 दिन ऐसे करके हैं। ठीक है, और कुछ बर्ड ऐसे हैं कि जिनके हमने अभी एग आए हुए हैं, यानी कि ये चेन चली हुई है। जब तक हमारे वो 4 महीने वाले बच्चे हैं वो भी हमने एवरी में छोड़ दिए हुए हैं। ये वाले बच्चे एवरी में जाने हैं, दूसरे वाले बच्चे इनकी जगह पे आ जाएंगे, यानी कि वो सेल्फ होने वाले होंगे। फिर जो अब इसके यानी कि जो एग हैं वो दोबारा हमारे आ जाने के हैचिंग का टाइम आ जाना उनका। ठीक है, और उससे पीछे जो है आज, यानी कि कहने का मतलब है मैं आज अंडे भी चेक कर रहा हूँ कि फर्टाइल हुए कि नहीं हुए। एक तरफ मैं कर रहा हूँ कि यार ये चिक्स सेल्फ हो रहे हैं या इनको सेल्फ करने के लिए मैंने ओपनली केज में छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो इसका मज़ा ये है कि आपको डेली 0 से लेकर Z तक हर चीज़ आपको मज़ा आता है। अंडे भी आ रहे हैं, फर्टाइल भी हो रहे हैं, चिक्स भी निकल रहे हैं, और कुछ सेल्फ हो रहे हैं और कुछ सेल्फ हो के एवरी में जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बड़ी अच्छी चेन चली हुई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप भाइयों के साथ भी इसी तरह सिस्टम चल रहा होगा। अच्छा भाइयों, अब ये हमारा है तीसरा क्लच, थर्ड। ठीक है, इसके भी बच्चे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खालिद महमूद साहब हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी हमारे ये बच्चे अभी 2-4 दिन 5 दिन के जो हैं। ठीक है, इसी तरह माशाल्लाह ये देखें, ये भी 4 बच्चे, ये भी ऑफलाइन के हैं माशाल्लाह, ये देखिएगा। और ये देखें आप, ये माशाल्लाह एक है डेकिनो है और एक है क्रीमिनो। माशाल्लाह ज़रूर करिएगा भाइयों। और इसके साथ ही अभी ये 2 अभी हैच हुए हैं, इसके इनकी मैं जगह चेंज करूँगा। ये भी बहुत छोटे हैं माशाल्लाह। और ये वाले जो बर्ड हैं हमने रखे हुए हैं, ये ऑफलाइन के हैं दोनों। ठीक है, ये 1 दिन का है और ये 2 दिन का है। ठीक है, और ये दिखाने का मेन मकसद आपको है कि ये सब हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक, आपको जैसे कि पहले बताया कि ऑर्गेनिक चीज़ें हम इनको यूज़ करवा रहे हैं। तो ये आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप वो मेडिसिन यूज़ करा रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक पे आएँ। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप टोटली ऑर्गेनिक पे आ जाएँ और वो मेडिसिन से आप हट जाएँ तो बेहतर है। बाकी आप माशाल्लाह समझदार हैं, कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको मैं जो फर्स्ट क्लास के चिक्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाइयों, ये हमारा है पहला क्लच। ठीक है, जो कि मैं आपको बताया है कि हमारी गर्मियाँ एंड हो रही थी, तो तब हमने ये इंशाल्लाह ताला ये AC में हमने ली थी ये ब्रीड। ठीक हो गया, और इसमें आप मोस्टली देखेंगे ये हमारे पास सारे फोस्टर पेयर के बच्चे हैं। ठीक है, आपको पता है जब आपके पास अगर जगह बच जाती है तो हम फोस्टर के भी बच्चे रख देते हैं। तो ये तकरीबन कोई 7-8 हैं फोस्टर पेयर के लिए। और ये 2 बर्ड हैं, ये भी हैं, आपको पहले मैंने दिखाया ना वो वाले बिलूटू। ये देखिए, ये इसके पहले क्लच के बच्चे हैं माशाल्लाह। इसमें से कुछ पारबिलू आए थे, वो मैंने सेल कर दिए थे, और बाकी भी इसमें जो बर्ड थे हमने वो निकाल दिए थे। और ये है, ये देखिएगा खालिद साहब, ये दिखाइएगा, ये देखिए ये वायलेट में है माशाल्लाह, इसकी मार्किंग भी देखें। और ये ब्लूटू है,
और ना साथ ही इसके साथ नीचे सिबलिंग है वो वायलेट यूविंग में है। जैसे कि मैंने आपको इसके दूसरे भी क्लच के बच्चे दिखाए हैं, उसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक पारबिलो है और 5 जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो ब्लूटूथ सीरीज़ के हैं। तो ये भी आप साथ साथ ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह ताला ब्लूटूथ आपको बहुत अच्छा होता है। और इनके माशाल्लाह ये साइज़ देखें आप, ये ऑर्गेनिक फूड पे ये माशाल्लाह पल रहे हैं। तो और एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपने जो बर्ड अपने लिए, चाहे फोस्टर पेयर के हैं चाहे आपके अच्छी म्यूटेशन के हैं, आपने जनवरी से पहले आपने अपने पास रखने हैं, ताकि नेक्स्ट सीज़न जब आपका स्टार्ट होगा तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह अडल्ट हो चुके होंगे, यानी कि 1 साल से भी ऊपर इनकी एज होगी, मिनिमम 1 साल का आपका पेयर बन गया होगा। और इसके साथ मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो इसका बड़ा ही आपको फ़ायदा होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो चिक्स होते हैं ना, हम उनको बॉक्स में से निकाल के तकरीबन जो 1 महीने से ऊपर हो जाते हैं, 1 दिन 5 दिन के, 1 महीना 5 दिन के, 10 दिन के, उनके फैदर पूरे आ जाएं ताकि सर्दी ना लग सके। तो उसको इस तरह आप केज में छोड़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला वो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके चिक्स सेल्फ हो जाएंगे। और आपको मैं अब दिखाता हूँ कि आप कोशिश करें कि इतनी मेहनत के बाद जब आप बर्ड से ब्रीड लेते हैं, तो अगर आपके बर्ड की मार्किंग अच्छी नहीं है तो उस ब्रीड का मज़ा भी नहीं आता है आपको। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये दिखाइएगा, ये देखिएगा माशाल्लाह बिलो अपलाइन देखिएगा, ज़बरदस्त A+ इसकी क्वालिटी है। इसका हुड देखें और साथ में हमने ग्रीन अपलाइन स्प्लिट बिलो लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये देखें, ये माशाल्लाह ये फ़ीमेल है और ये अभी भी अंडे पे है, इसका सेकंड एग आना है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे लास्ट पे मेरा पेयर ये वाला चला है। इसका ये देखें, ये 17 तारीख और 11वां महीना, इसका आज पहला अंडा आया है इस सीज़न का। अच्छा, और आपको मैं और भी चीज़ें माशाल्लाह आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। और इसका माशाल्लाह साइज़ भी देखे, एग का बड़ा अच्छा साइज़ है। और हालांकि इसकी पहली दफ़ा ये ब्रीड कर रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से ऊपर इनकी एज है। और इनके इंशाल्लाह ताला एग भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, सारे फर्टाइल होंगे। अच्छा भाइयों, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। अब दिखाने का मकसद ये है कि हमारे पास माशाल्लाह जितने पेयर लगे हुए हैं इस टाइम 100 में से 99% एग हैं या बच्चे हैं, चिक्स और एग्स बस। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ऑर्गेनिक फीड पे और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब माशाल्लाह अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों पे लगे हुए हैं। अब ये देखें माशाल्लाह, ये है उसका पेल फेलो, ये ब्लू पेल फेलो, साथ इसके पार बिलो अपलाइन लगाई हुई है, इसके भी माशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ये डेट होती है 11वां, यानी 11 तारीख और 11वां महीना, फिर 13 को आया, फिर 16 को आया। ठीक है, इधर से मैं आपको अब दिखाता चलता हूँ। ये जो ब्लैंक है इसका मतलब है कि हमने अब इसका दूसरा क्लास आ रहा है, तीसरा क्लास आ रहा है। जैसे ये देखें, अब इसका देखें माशाल्लाह, ये है 71 के। ठीक है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा है मेल भी ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का, और ये फीमेल है इसकी पार ब्लू अपलाइन की। और अब ये तीसरे, ये देखें कैसे वो अंदर देख रही है। अब ये तीसरे क्लच के लिए रेडी है माशाल्लाह। और पहले क्लच के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 6 अंडों की इसकी माशाल्लाह रेशो है। और पहले इसके चिक्स निकल आए हुए हैं और सेकंड 71, ये देखें 71 मूव हमने किया हुआ है इसको, ये है 71। अब इसकी भी हैचिंग डेट आ चुकी हुई है इंशाल्लाह ताला, ये 2-4 दिन में इसके भी एग, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे फर्टाइल हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये जो हमने टिक लगाया हुआ है ना, इसका मकसद है कि जब फर्टाइल हो जाता है हम उसको टिक कर देते हैं। ये उसकी डेट है
ये उसका केज नंबर है कि 9 में से ये एग आया है और ये टिक हैं कि माशाल्लाह सब फर्टाइल हैं। और इसमें से देखिए माशाल्लाह ये सब इसके अंडे हैं। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा और बताता चलूँ। ये देखिए ये भी माशाल्लाह ओके है, इसमें भी ये चिक्स आए हुए हैं। ये अच्छा, हमने जो ये राइट साइड पे जो ये लगाए हुए हैं ना, ये चिट्स वगैरह लगाई हुई है राइट साइड पे, ये इस टाइम ये समझ लें इन प्रोसेस हैं, ये चल रहे हैं इस टाइम। और जब हमारे ये देखें, ये इसने 1 क्लच और 2 क्लच ये दे दिए थे। अब आपका तीसरे क्लच के लिए हमने ये इधर लगाया हुआ है। अब इसका तीसरा क्लच जब स्टार्ट होगा, ये देखें इसमें भी माशाल्लाह ये भी माशाल्लाह फीमेल अंडों पे बैठी हुई है। इसके भी 4 एग्स हैं। इधर देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह, इसमें समझ लें कि तकरीबन 3 अंडे इसके अपने हैं और 4 अंडे हमने दूसरे के रखे थे इसके नीचे, क्योंकि अभी हमारे पास फोस्टिंग के लिए और जगह नहीं बची है। तो जैसे ही मुझे अब हमारे 2-3 और फोस्टर पे लगे हुए हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आजकल अंडे देने वाले हैं, फिर इनको मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब ही माशाल्लाह इनमें अंडे हैं या बच्चे हैं। अच्छा, तो कुछ भाई कहते हैं कि हमारे पास 50,000 है, 1 लाख है, तो हम कौन सी म्यूटेशन लगाएं, कौन सा बर्ड लगाएं, आप हमें काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला अब अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर फिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आजकल के हिसाब से 2021 और 22 जो चल रहा है, इसमें कौन से बर्ड लगाने चाहिए, कौन सी म्यूटेशन आपने लगानी है और आजकल के क्या रेट्स के ऊपर है, तो उस हिसाब से आपको मैं अपना आइडिया दूँगा। ठीक है, मैं कोई अथॉरिटी वगैरह तो नहीं हूँ कि आपको मैं रेट बताऊँ, आपको मैं अपना एक अंदाज़ा बताऊँगा कि आपको उसके ऊपर कौन सी फिजिबिलिटी बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला, जिस आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा और इंशाल्लाह ताला आपको बर्ड लगाने का भी पता चलेगा। अच्छा भाइयों, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में आप हमें याद रखिएगा और हमारी जितनी भी वीडियोस वगैरह अब इंशाल्लाह ताला हम एक रूटीन से डाला करेंगे ताकि हमारे भाइयों को उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारा वेलकम एवरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।